अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इससे पहले जो हमारा पिछला लास्ट टॉपिक था वो था रोनाल्ड रॉस के एक्सपेरिमेंट। और रोनाल्ड रॉस ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो जो AFA की ऑब्जर्वेशन थी, जो मेजर 4 ऑब्जर्वेशन, उसके बाद उसने डिडक्शन बनाई थी, हाइपोथेसिस और डिडक्शंस 1 और 2। उसके बाद जो रोनाल्ड रॉस था उसने उसके ऊपर जो है वो क्या किया था, रोनाल्ड रॉस ने एक्सपेरिमेंट किए थे, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3। तो उसने ज्यादातर जो है वो क्यूलेक्स के ऊपर जो है, इनके जो स्पैरो थी उसके ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन जो इंसान के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट से वो अवॉइड कर रहा था। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंट्स ऑन मैन, मैन के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स। In the end, the hypothesis that mosquito transmit plasmodium and so are involved in the spread of malaria। तो आखिर में जो हाइपोथेसिस था वो ये था कि जो मॉस्किटो है, मच्छर, वो प्लाज्मोडियम को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, इनकी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, और मलेरिया फैलाता है। ये क्या था, ये हाइपोथेसिस था। was tested by direct experiment on human being। ये वाला जो हाइपोथेसिस था इसको डायरेक्ट जो है वो टेस्ट किया गया इंसानों के ऊपर इन 1898। वो था जो था रोनाल्ड रॉस, उसने किया था स्पैरो पर। कब किया था, 1880 के अंदर। इनके 18 साल के बाद 1898 के अंदर इटालियन बायोलॉजिस्ट थे। क्या थे, इटालियन बायोलॉजिस्ट। तो वो ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था। तो ये जो है इटालियन बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, अलाउड ऑफ एनोफिलीज मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरिया पेशेंट। जो इटालियन थे बायोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या किया, एनोफिलीज मॉस्किटो को जो है वो जो पेशेंट था मलेरिया का, इंसान, उसको उससे कटवाया। The mosquito was kept for few days and then it was allowed to bite a healthy man। अच्छा, अब उन्होंने वो जो मच्छर था, मॉस्किटो था, उसको सरसे के लिए रखा, और उसके बाद फिर उन्होंने जो इटालियन बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने जो हेल्दी पर्सन था उसको उससे जो है वो कटवाया। दिस पर्सन became ill with मलेरिया। जब उन्होंने कटवाया, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो था उससे जब हेल्दी पर्सन को कटवाया गया, तो जो हेल्दी पर्सन था वो क्या हो गया, इल विद मलेरिया, उसे मलेरिया हो गया। In this way, it was confirmed that mosquito transmit plasmodium and so are involved in the spread of malaria। इससे ये साबित हुआ कि मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है, लेके जाता है, एंड इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया, और इस ये मलेरिया के फैलाव के अंदर इसका रोल है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम देखते हैं थ्योरी किसे कहते हैं। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। जो हाइपोथेसिस है, जो मफरूजा है, अगर काफी अरसे तक टेस्ट करते रहें, बार बार टेस्ट करते रहें और वो रिजेक्ट ना हो, उसे कहते हैं टेस्ट ऑफ टाइम। दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम का मतलब ये है, अगर बार बार जो है हम करते रहें एक्सपेरिमेंट और जो हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट ना हो, तो उसे कहते हैं थ्योरी। तो टेस्ट ऑफ टाइम का मतलब ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड इज कॉल्ड थ्योरी। इसको हम थ्योरी कहते हैं। जो थ्योरी होती है, थ्योरी इज सपोर्टेड बाय ग्रेट डील ऑफ एविडेंस। जो थ्योरी है वो ये समझ लें कि उसको बहुत सारे जो है बहुत बड़ी सपोर्ट होती है, एविडेंस, जो शहादतें होती हैं, जो ये समझ लें कि जो यानी कि एविडेंसेस हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं किसको, थ्योरी को। लॉ एंड प्रिंसिपल, इसके बाद हम देखते हैं लॉ एंड प्रिंसिपल की डेफिनेशन। इफ थ्योरीज सर्वाइव सच डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। अगर थ्योरीज जो है उसके अंदर कोई शक व शुबा रहता है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट एविडेंस के जरिए जो है वो सपोर्ट होती है, यानी कि अगर कोई ऐसी थ्योरी है जिसमें कोई डाउट है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो ठीक आती है, तो इट बिकम्स अ लॉ और प्रिंसिपल। फिर वो थ्योरी जो है क्या बन जाती है, लॉ या फिर प्रिंसिपल बन जाती है। यानी ऐसे समझ लें, अगर हाइपोथेसिस को आप बार बार टेस्ट करेंगे, अगर वो रिजेक्ट नहीं होगा तो वो बन जाएगी थ्योरी। अगर थ्योरी जो है वो बार बार उसको हम टेस्ट करते हैं
और वो जो है टेस्ट करने से तो वो थ्योरी जो है बन जाती है लॉज ऑफ प्रिंसिपल, अगर वो रिजेक्ट नहीं होती। A scientific law is uniform, a constant fact of nature। जो साइंटिफिक लॉ होता है वो एक हकीकत होता है कुदरत के बारे में, यानी कि जो लॉज या प्रिंसिपल होते हैं, जो लॉज होते हैं, ऐसे समझ लें कि वो हकीकत पर, जो कुदरत की हकीकत होती है उस पर मबनी होते हैं। इट इज एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। ये जो लॉज एंड प्रिंसिपल, ये कौन सी थ्योरी होती है जिसको हम रिफ्यूट नहीं कर सकते, उसको हम इनकार नहीं कर सकते। इसके बाद जो है वो एग्जांपल्स ऑफ लॉज हैं, एक है हार्डी विनबर्ग लॉ और दूसरा है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है प्रीवियस पेपर के अंदर आया हुआ है कि जो है यानी कि दो एग्जांपल लिखे लॉ की, तो आपने ये दोनों लिखनी है, ठीक है, हार्डी विनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। तो आज का ये टॉपिक था हमारा, अगर इसमें कोई चीज समझ ना आए तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से रीड कीजिएगा बुक से और इसको स्टडी कीजिएगा। थैंक्स।